हाय एवरीवन। तो हम बातें कर रहे थे AIAPGT 2023 की जो एग्जाम हुई है, उसके बाद AA CCC की काउंसलिंग प्रोसेस में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं। इसके पहले मैंने आप लोगों को पूरा राउंड वाइज स्कीमिक शेड्यूल बतला दिया कि कैसे क्या क्या चीजें होने वाली हैं। अगर आप लोगों ने वो मेरी वीडियो नहीं देखी है तो जाकर जरूर उस वीडियो को देख लीजिएगा। आप जाएंगे अगर मेरे चैनल पे तो दिखेगा आपको AIAPGT 2023 करके एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें सभी वीडियोज पड़े हुए हैं 2023 से रिलेटेड। तो चलिए स्क्रीन पर चढ़ते हैं और इम्पोर्टेंट चीज़ों को फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए स्क्रीन पर अब आपको दिख रहा होगा आयुष एडमिशन सेंट्रल काउंसलिंग कमेटी AA CCC मिनिस्ट्री ऑफ आयुष गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। थोड़ा सा अपन नीचे आएंगे तो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन एंड काउंसलिंग स्कीम एंड FAQ लिखा हुआ है फॉर एडमिशन इन पोस्ट ग्रेजुएट MD MS आयुर्वेद सिद्ध यूनानी होम्योपैथी कोर्सेज फॉर एकेडमिक ईयर 2023-2024। देखिए कुछ बातों को मैंने पढ़ के पहले ही पॉइंट आउट कर रखा है, तो पहले जल्दी से मैं उनके बारे में बातें करूँ। AA CCC PG ऑनलाइन काउंसलिंग स्कीम फॉर सीट अलॉटमेंट इन ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट एडेड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज नेशनल इंस्टीट्यूट्स डीम्ड यूनिवर्सिटीज एंड इंटरनल सीट्स ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी फॉर द एकेडमिक ईयर 2023-2024। ये काउंसलिंग अभी हमारे लिए जो हो रही है AA CCC की, इसी के थ्रू भरने वाली है। डिस्क्लेमर क्या लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए, ऑल फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस FAQs आर मैंडेटरी, मतलब कंपलसरी आप इसको अच्छे से पढ़ लें, नॉट ऑप्शनल। अच्छे से आपको इसको पढ़ के समझ लेना है। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रिव्यू दीज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बिफोर रजिस्टरिंग ऑन AA CCC वेबसाइट। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, या तो इस बुलेटिन को खुद से पढ़ सकते हैं, और जैसे कि आप हमेशा करते हैं मेरी वीडियोस को प्रॉपरली आप देखते रहिए, तो हर पॉइंट के ऊपर मैं डिटेल आपको बतलाता चला जाऊंगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ यहाँ पे कि इट इज अज्यूम्ड दैट एवरी पार्टिसिपेटिंग कैंडिडेट इन AA CCC PG काउंसलिंग हैज रीड एग्रीड एंड एक्सेप्टेड द स्कीम एंड टर्म एंड कंडीशंस ऑफ AA CCC PG काउंसलिंग 2023। जान दो उसको। नेक्स्ट, द कैंडिडेट सेल्फ फिल आउट द एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन प्रिफरेबली ऑन देयर ओन, मतलब कि आप लोगों के जो फॉर्म फिलअप करना है बहुत इजी फॉर्म फिलअप करना होता है। पुराने ज़माने में लोग कैफ़े वैफे जाना पसंद करते थे, पर मैं सलाह दूंगा आराम से आपको अपने पास अपने कमरे में बैठना है, लैपटॉप या कंप्यूटर ओपन करना है। आजकल सभी के घर में अवेलेबल ही है, या फिर टैबलेट में भी काम चल जाएगा। ठीक है, ओपन करना है और AA CCC की साइट में खुद से लॉगिन करना है, ताकि गलती होने के चांसेस कम से कम हो जाए। नहीं तो कई बार मुझे बहुत ऐसे सिली मिस्टेक्स मिलते हैं सुनने को ना, कि मैं चाह के भी उसके बारे में फिर कुछ हेल्प नहीं कर पाता हूँ। तो ध्यान रखिएगा, खुद से भरना है, दूसरे के हाथों पे नहीं छोड़ना है। नेक्स्ट, कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू यूज द सेम मोबाइल नंबर email ID सबमिटेड ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन ऑफ AIAPGT 2023 एग्जामिनेशन। तो वही मोबाइल नंबर आप यहाँ पे यूज करिएगा, वही email ID यूज करिएगा जो उस समय आपने इस्तेमाल किया था जब आप एग्जाम देने के लिए फॉर्म भरने वाले थे। नेक्स्ट, ई पॉइंट में लिखा है द कैंडिडेट शुड एंश्योर दैट ऑल द इंफॉर्मेशन फिल्ड इन ड्यूरिंग द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट एंड फैक्चुअल, मतलब सही जानकारी आपको भरनी है। द डाटा एंटर्ड बाय द कैंडिडेट ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन ऑफ द ऑन द NTA पोर्टल विल बी प्री पॉपुलेटेड एंड यूज्ड फॉर काउंसलिंग पर्पस, मतलब कि जो आपने पहले फॉर्म भर रखा है ना AIAPGT वाला एग्जाम के लिए, वो सब डाटा यहाँ पे ऑटोमेटिक कलेक्ट हो जाएगा इनके पास। तो उसको भी आप ध्यान रखें, गलत मत भरिएगा कि वहाँ कुछ और भरे थे यहाँ कुछ और भर लें, और फिर आप खत्म हो जाएंगे, मतलब बाहर हो जाएंगे गेम से। नेक्स्ट, AA CCC मिनिस्ट्री ऑफ आयुष शैल नॉट एंटरटेन अंडर एनी सर्कमस्टेंसेज एनी रिक्वेस्ट टू चेंज मॉडिफाई एडिट अल्टर द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द कैंडिडेट। तो आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा, जो मुझसे पूछ रहे थे कि क्या कैटेगरी भी चेंज कर सकते हैं या कुछ और चीज़ चेंज कर सकते हैं, तो उसका ये आंसर हो गया आप लोगों के लिए। नेक्स्ट, कैंडिडेट्स कैन सबमिट द AA CCC PG काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फॉर्म ओनली वंस। इसको विशेष ध्यान रखिएगा, लास्ट बार बच्चों ने इतनी गलतियां की कि क्या बताऊं आपको, भूल कर भी गलती मत करिएगा। जो भी आपके डिटेल्स हैं 3 बार वेरीफाई करिएगा उसको, उसके बाद ही सबमिट का बटन क्लिक करिएगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट्स कैन सबमिट द AA CCC PG काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फॉर्म ओनली वंस। कैंडिडेट हु सबमिट मोर देन 1 रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फॉर्म शैल बी डी बार्ड। देखिए डी बार्ड हो जाएगा, लिख दिया सीधा इसमें। एंड फर्दर एक्शन इज डीम्ड अप्रोप्रिएट बाय द AA CCC मिनिस्ट्री ऑफ आयुष शैल बी टेकन, और कुछ और एक्शंस भी लिए जा सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, एक ही बार फॉर्म भरने का आपको मौका मिलेगा। विशेष ध्यान रखिए, सोच समझ कर कैटेगरी, नाम, मोबाइल नंबर, जो भी डेट ऑफ बर्थ, जो भी डिटेल्स हैं एकदम सही हो, और एक ही बार भरना है। एडिट करने का कोई ऑप्शन ही नहीं रहे अपने पास। विशेष ध्यान रखिएगा, बता दे रहा हूँ आप लोगों को, फिर से बोल रहा हूँ इस बात को। नेक्स्ट, रजिस्ट्रेशन फैसिलिटी शैल बी अवेलेबल एट द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड राउंड। ये मेरी पहले वाले वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन कर भी दिया है।
देयर विल बी नो फ्रेश रजिस्ट्रेशन फॉर द स्ट्रे वैकेंसी राउंड, ये भी मैंने आप लोग को बतला दिया है। नेक्स्ट, कंडीशंस वेयर सिक्योरिटी मनी इज फॉरफिटेड, मतलब कि किन किन अवस्थाओं में सिक्योरिटी मनी जो आप लोग देने वाले हैं वो जब्त हो जाएगी। बहुत ध्यान से सुन लीजिए, कई लोग इस बात को जानना चाहते हैं हर बार। इफ अ कैंडिडेट ज्वाइंस द अलॉटेड सीट इन द राउंड 2 एंड वांट टू एग्जिट फ्रॉम द रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूशन, इस कंडीशन में आपकी जब्त हो सकती है। और भी कंडीशंस जो मैंने पहले बतला दिए हैं आपको पहले वाली वीडियो में, अगर किसी ने नहीं देखा है तो जाके वापस देख लीजिएगा, और आने वाली वीडियोज में मैं और अच्छे से भी एक्सप्लेन उसको करूंगा। फिलहाल यहाँ पे जो लिखा है समझ लीजिए कि अगर राउंड 2 में कुछ अलॉट हुआ आपको एंड वांट टू एग्जिट फ्रॉम द रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट, और वहाँ से छोड़ना चाहते हैं, तो एक कंडीशन है कि 5 दिन तक छोड़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, उसके बाद अगर होता है ना तो फिर आपका मनी जब्त हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, इफ अ कैंडिडेट डज नॉट ज्वाइन द अलॉटेड, अपग्रेडेड और सरेंडर द ज्वाइंट सीट इन द थर्ड राउंड ड्यू टू एनी अनफोर्सीन रीजन फ्रॉम द कैंडिडेट सीट, मतलब आपकी तरफ से अगर कोई भी गलती होती है जिस वजह से आप ज्वाइन नहीं कर पाते हैं राउंड 3 में मिला हुआ सीट, तो आपके पैसे गए। इफ अ कैंडिडेट डज नॉट ज्वाइन द अलॉटेड सीट और सरेंडर द ज्वाइंट सीट इन द स्ट्रे वैकेंसी राउंड ड्यू टू एनी अनफोर्सीन रीजन फ्रॉम द कैंडिडेट सेंड, मतलब आपकी तरफ से मान लो स्ट्रे वैकेंसी राउंड में आप पहुंचे और वहां पे कोई सीट आपको मिलती है और उसको आपने छोड़ दिया किसी भी वजह से, तब भी आपके पैसे गए। ये 3 स्पेसिफिक कंडीशंस हैं, डिटेल आप पहले वाले वीडियो में थोड़ा सा देख सकते हैं। नेक्स्ट, द एडमिशन अथॉरिटी विल कैंसल द एडमिशन ऑफ द कैंडिडेट हु provided wrong information during registration and fails to produce the required document at the time of admission। तो जो डॉक्यूमेंट्स हैं सही ही भरिएगा आप लोग, इसका विशेष ध्यान रखिएगा, भूल कर भी गलती ना हो कि सर धोखे से भर डाले थे, ऐसा बोलने का नौबत ना आए। In case a candidate joins the allotted seat in second round and thereafter wants to exit from the institute, in that case he or she need to withdraw surrender from the respective institute 3 days prior in the commencement of registration of third round with forfeiture of security money। यही बात मैं आप लोग को बतला रहा था। टू अवॉइड डिस्क्वालीफाइंग, इससे क्या होगा, आप डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे, एटलीस्ट आप पार्टिसिपेट कर पाएंगे काउंसलिंग में, स्टेट वाली और सेंट्रल वाली में भी, ठीक है, पैसे बच जाएंगे आपको, ये होगा बस। disqualifying from the further counseling, if the candidate fails to do so he or she shall be ineligible for further आयुष पीजी काउंसलिंग। फिर अगर ये गलती आपने कर दी मान लीजिए तो क्या होगा, आप इनएलिजिबल हो जाएंगे, चाहे वो सेंट्रल की काउंसलिंग हो, चाहे स्टेट की हो, चाहे यूटी की हो, चाहे सेंट्रल पूल कोटा की हो। अब आपके मन में आ रहा होगा ये सेंट्रल पूल कोटा होता क्या है सर, तो मेरे मन में भी ये सवाल आया था। मैंने डायरेक्टली अथॉरिटी में बात की तो एक बार किसी गर्ल ने उठाया था, उसको तो समझ नहीं आया मेरा सवाल, उसने आंसर ही नहीं दिया, तो उसने थोड़ी देर बाद आवाज़ नहीं आ रही फ़ोन ही रख दिया। दोबारा मैंने जब संपर्क हुआ तो एक सर से बात हुई मेरी, तो उन्होंने भी ज़्यादा डिटेल तो नहीं दिया, बस इतनी बतलाया कि जो सेंट्रल पूल कोटा है सर ये ऑल इंडिया के थ्रू नहीं होता है, ये आर्मी वालों के लिए स्पेसिफिक सीट्स रहती है जो स्टेट कोटा के थ्रू ही आती है, ऐसा कुछ उन्होंने मुझे बतलाया है। और डिटेल अगर मुझे कुछ और पता चलेगा, क्योंकि कल मैं फिर कॉन्टैक्ट करूँगा वहाँ पर, अगर कुछ डिटेल मिल जाता है तो नेक्स्ट वीडियो में उसको मैं आपके लिए बतला दूँगा वापस से। Next, the All India quota government added CUNI seats that remain vacant after the second round will be converted during the third round of counseling as per the algorithm placed by chapter 3 only। ठीक है, तो ऑल इंडिया कोटे की जो भी सीट्स रहेंगी अगर सेकेंड राउंड के बाद भी वैकेंट रहती हैं तो यहाँ पे एक रूल लिखा है आगे चैप्टर्स में, उसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियोज में बतलाऊंगा, तो उसके थ्रू वो कन्वर्ट कर दी जाएगी। इसीलिए आपको ना कई बार देखे होंगे आपको वर्चुअल सीट्स दिखलाई देता है, पहले वीडियो में भी मैंने बतलाया था, वो सब बातें हैं। फिर फर्दर अनरिजर्व्ड कैटेगरी कैंडिडेट्स कैन नॉट क्लेम द रिजर्व्ड सीट शोन टू देम एज अ वर्चुअल वैकेंसी इफ द कैंडिडेट ऑफ दैट पर्टिकुलर कैटेगरी चूजेज द सेम सीट। मतलब कि वर्चुअल सीट्स क्या है कि जनरल आपको शो कर रहा है कि टोटल 5 सीटें हैं मान लीजिए, उसमें से 2 ओबीसी के लिए सीटें हैं मान लीजिए, पर उस दौरान ओबीसी के लिए सीट को जो 2 सीटें हैं आपको वर्चुअल सीट के फॉर्म में शो हो रहा होगा, और उस दौरान क्या होता है काउंसलिंग में कोई ओबीसी का कैंडिडेट मिल जाता है तो वो वर्चुअल वाली सीट खत्म हो जाएगी, मतलब ओबीसी वाले ने उसको ले लिया तो फिर वो सीट आपके लिए कम हो जाएगी। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, वंस अ कैंडिडेट इज अलॉटेड अ सीट इन द थर्ड राउंड और स्टे वैकेंसी राउंड ही और शी विल नॉट बी अलाउड टू एग्जिट फ्रॉम द एडमिटेड या अलॉटेड सीट इफ द कैंडिडेट डज सो, मतलब कि उसको अलाउ नहीं किया गया है राउंड 3 और स्टे वैकेंसी राउंड में मिली हुई सीट को छोड़ने के लिए। अगर वो जानबूझ के ऐसा करता है तो क्या होगा, ही और सी विल नॉट बी एलिजिबल फॉर फर्दर आयुष पीजी काउंसलिंग। वही बात है, किसी भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेशन के लिए आप एलिजिबल नहीं रह जाएंगे, चाहे वो सेंट्रल की हो, चाहे स्टेट की हो, चाहे यूटी, सेंट्रल पूल कोटा, एंड द सिक्योरिटी मनी ऑफ सच कैंडिडेट्स विल बी फॉरफिटेड, और सिक्योरिटी मनी भी गई आपकी। नेक्स्ट पॉइंट थोड़ा और देखते हैं।
नंबर एन में क्या लिखा है, द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फी स्ट्रक्चर, स्टाइपेंड, बॉन्ड अमाउंट, रेंडरिंग ऑफ सर्विस इन रूरल ट्राइबल एरियाज, हॉस्टल, फूड, अदर कंडीशंस हैज बीन प्रोवाइडेड by concerned Ayurveda, Siddha, Unani, homeopathy colleges. The AACCC Ministry of Ayush shall not take any responsibility. मतलब वहाँ क्या स्टाइफन है, क्या फी स्ट्रक्चर है, इसके बारे में AACCC को कोई मतलब नहीं है। आपको अपने रिस्क पर वो सब चीज़ें डाटा कलेक्ट करनी है। इन सब के लिए क्या कर सकते हैं, आप अपने सीनियर्स जूनियर्स से पूछिए, जैसे मैं थोड़ी वीडियोज़ बनाता हूँ, इससे थोड़ा सा आपको हेल्प मिलता रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर ओ में क्या लिखा है, कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू कंफर्म द फी स्ट्रक्चर, एनी अदर एडिशनल फी फ्रॉम द कॉलेजेस स्पेशली डीम्ड यूनिवर्सिटीज़। तो आप अगर किसी भी डीम्ड या प्राइवेट कॉलेज की ओर देखना चाह ही रहे हैं तो आपकी एक जवाबदारी बनती है कि जो भी वहाँ की फी स्ट्रक्चर है, उसके अलावा और जो भी चीज़ें और क्या पैसे लगने वाले, सब चीज़ें आपको क्लियरिफाई कर लेनी, तभी एडमिशन के लिए आगे बढ़ना है। नेक्स्ट, द AACCC मिनिस्ट्री ऑफ आयुष टेक्स नो रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगा आपका, आप मतलब AACCC के इसके लिए, ठीक, ये जवाबदारी आपकी ही होगी। नेक्स्ट अपन पी पॉइंट देखते हैं, काउंसलिंग फॉर ऑल इंडिया कोटा पीजी एमडी एमएस सीट्स ऑफ प्राइवेट ASU एंड H इंस्टीट्यूट्स विल बी कंडक्टेड बाय रिस्पेक्टिव स्टेट या यूनियन टेरिटरी। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा कि ऑल इंडिया कोटा की जो पीजी सीट की काउंसलिंग होने वाली है वो स्टेट की अथॉरिटी ऑर्गेनाइज कराएगी। मान लीजिए हमारे छत्तीसगढ़ में जैसे कोई प्राइवेट कॉलेज नहीं है, मान लीजिए MP में बहुत सारे हैं जहाँ पे पीजी कोर्सेज भी हैं, तो वहाँ के अगर प्राइवेट कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं ऑल इंडिया कोटे से, तो वो उस स्टेट के लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मान लीजिए आपको मध्य प्रदेश में एडमिशन लेना है, तो वहाँ की जब स्टेट काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली रहेगी तब उस डेट को आप ध्यान रखिएगा, वहाँ पे प्राइवेट कॉलेजेस की ऑल इंडिया कोटे की सीट भी वहाँ से ही भरी जाएगी, इसको ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट, कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू विजिट द AACCC वेबसाइट रेगुलरली फॉर अपडेट्स ऑन शेड्यूल, रिजल्ट्स, नोटिसेस, रिफंड ऑफ सिक्योरिटी मनी एक्सेट्रा। मतलब आपको क्या डेली रूटीन बना लीजिए विजिट करने का AACCC की साइट को, या फिर जो आप कर सकते हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जो भी अपडेट्स होंगी मैं आपके साथ पहुंचाता रहूँगा। ऑल एडमिशंस विल बी मेड थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली, और हर एडमिशन चाहे आप कहीं भी एडमिशन ले रहे हो ऑनलाइन ही एडमिशन होगा, किसी भी ऑफलाइन के बहकावे में नहीं आना है आपको, ठीक है, नहीं तो पता चले किसी को आपने पैसे दे दिए, कुछ कर दिया और पैसे आपके गए। नेक्स्ट पॉइंट डब्ल्यू में लिखा हुआ है, द सिक्योरिटी अमाउंट विल बी रिफंडेड to the bank account provided by the candidate at the time of registration on the AACCC PG portal। तो उस समय आपने जैसे पेमेंट किया होगा आपकी डिटेल्स वहाँ पे होगी, तो उसी में आपकी सिक्योरिटी मनी वापस होगी। इसके रिगार्डिंग बहुत सारे बच्चे सवाल मुझसे पूछा करते हैं, तो आपको पेशेंस रखना है, नोटिसेस को रेगुलरली विजिट करते रहना है, जब रिफंड होगी तब होगी, और रिफंड होगी इतना तय है ये आप जान ले रहिए। इसमें समय लगता है, 1 साल का भी समय लग जाता है, ये बता दूं आपको। नेक्स्ट, द मॉप अप राउंड शैल नाउ बी कॉल्ड एज राउंड 3 इन द करेंट काउंसलिंग 2023-2024। लास्ट ईयर में क्या था कि मॉप अप राउंड को भी राउंड 3 भी ही कहलाता था, पर इस बार उन्होंने क्या है बदल दिया, थोड़ा सा राउंड 3 नाम दे दिया, और कुछ अंतर नहीं उससे। फिर आगे लिख दिया है कि प्लीज सी काउंसलिंग शेड्यूल, नोटिस एंड न्यूज इवेंट सेक्शन रेगुलरली ऑन AACCC PG पोर्टल। इसको ध्यान रखना है आपको, इसके लिए आप मेरी वीडियो को विजिट कर सकते हैं रेगुलरली। और फिलहाल इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, क्योंकि इसके नीचे वाला स्कीमिक शेड्यूल तो आपको मैं बतला चुका हूँ। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो आप लोग को देखने में दिक्कत हो जाएगी। नेक्स्ट पार्ट जल्दी मैं अपलोड करने का कोशिश करूँगा। ऐसे ही प्यार और सहयोग मेरे साथ बनाए रहिएगा। स्टे कनेक्टेड एंड थैंक यू सो मच।